नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मार्केट में फिलहाल अगर आप देखें तो काफ़ी देर से एक सुस्त रेंज में कारोबार देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो ना के बराबर मूव है, 15-16 अंकों का कट यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में है स्ट्रेंथ, 180 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर देखने को मिल रहा है कारोबार। मार्केट की ब्रेथ समझ लेते हैं। आज ज़्यादातर स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। 1315 एनएसई में शेयर ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी है और 1028 ऐसे हैं जहाँ पर कट देखने को मिल रहा है। लेकिन 2 घंटे बचे हैं बाजार के और ऐसे में देख लेते हैं कि एक्शन कहां पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप में स्टॉक्स में खरीदारी आपको देखने को मिल रही है। आईजीएल पर खास फोकस रखिएगा क्योंकि वायदा बाजार का टॉप गेनर है। पॉलिसी के बाद अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स की जो तेजी है बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रही है। ढेर सारे बैंक्स फाइनेंशियल स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर क्वार्टरली अपडेट्स आए तो उसके बाद एक बड़ा मूव है और एचडीएफसी बैंक यहां पर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। आईटी शेयरों में हल्का सा दबाव है। टेक महिंद्रा फिलहाल 2% टूट चुका है। मेटल स्टॉक्स की चमक काफ़ी बढ़िया लग रही है। हिंदुस्तान कॉपर को अगर आप देखें तो 3% की तेजी है और पॉलिसी के बाद अगर आप देखें तो बैंक्स और एनबीएफसी के बाद रियल्टी स्पेस भी ऐसी है जहां पर बस देखने को मिल रहा है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस इस स्टॉक के बारे में चर्चा भी करेंगे। काफ़ी रिकॉर्ड स्तर पर 5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन मार्केट पर क्या बनानी चाहिए रणनीति और स्टॉक्स कौन से जो आप रख सकते हैं फोकस में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राठी के मेहुल कोठारी। मेहुल जी नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। क्विकली एक मार्केट पर व्यू जानना चाहूंगा। बहुत ही फ्लैट ट्रेड कर रहा है काफी देर से, क्या लग रहा है अगले 2 घंटे में एक बड़ा मूव आ सकता है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, ऑफ कोर्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी डिस्पाइट पॉलिसी कुछ खास हो नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि ये रेंज बाउंड ही रहेगा। लेकिन इंडेक्स के साथ साथ अगर हम देखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है मिड कैप स्मॉल कैप्स में बहुत ही बढ़िया ट्रैक्शन देखने को मिला है आज। काफी अच्छे अच्छे इंडिविजुअल स्टॉक्स है जो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी में ध्यान दे, उसी में ट्रेड करे। बिकॉज आज इंडेक्स स्पेसिफिक कोई ट्रेड नहीं। कल मैंने जब फोनर पे बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था तब मैंने कहा था कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हैवी वेट्स में नहीं था तो इंडेक्स में बने रहने की सलाह थी। बट आज आज जो है मोमेंटम वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में है, इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं है। एंड इसी के साथ साथ जो अपडेट था कल 40,200 का हमने कॉल ऑप्शन जो दिया था, छोटा ऑप्शन, उसका टारगेट भी आ गया था 350 का। अब इंडेक्स के लेवल्स की बात करें आशीष जी, तो देखिए 22,500 के ऊपर का जो हाई बना है ऑफकोर्स वो रेजिस्टेंस है। तकरीबन 22,600 के आसपास का जो हाई बना है, इनफैक्ट वो ओपनिंग टिक था, बट उसको हम एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। जब तक वो निकलता नहीं तब तक इंडेक्स में कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। एंड डाउन साइड में जो रिसेंट लो था, यानी कल का लो था 22,300, वो एक सपोर्ट है, तो इस रेंज में है। जब तक ये रेंज में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आया है। आज अगर ये 42,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो कल भी हुआ था बट आज कंसेक्यूटिव क्लोज अगर मिल गया तो ये जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाएगा। इनफैक्ट वो दिख रहा है थोड़ा बहुत इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा, एग्जैक्टली कॉपी बुक नहीं है बट थोड़ा बहुत वैसा दिख रहा है। तो उसके चलते तो मुझे लगता है 50,000 बहुत ही जल्दी बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो यस, बैंक निफ्टी में आज कोई ट्रेड नहीं है, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, बट बहुत ही जल्द ये दोनों ब्रेकआउट देंगे और आने वाले वीक में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। आउट परफॉर्मेंस अगले एक हफ्ते में देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने बताया कि फिलहाल इंडेक्स पर ट्रेड नहीं है और स्टॉक्स में ट्रेड हम ढूंढ निकालेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ढेर सारे स्टॉक्स अब मैं आपको एक एक करके पूछने वाला हूं, अपनी राय दीजिएगा। एनसीसी ये स्टॉक रडार पर लाइए। 272 का भाव चल रहा है। 17 रुपये पर 7% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इस स्पेस के अन्य स्टॉक्स में भी खरीदारी है। एनसीसी कंफर्ट है खरीदारी करने का? ऑफकोर्स ये देखिए आशीष, थोड़ा सा लेकिन नीचे मिले तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। 268 के आसपास का ब्रेकआउट था इसका, वहां पर मिलता है तो एक बार के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए। ओवरऑल ये 300 के लिए तैयार हो चुका है, काफी कंसोलिडेट किया पिछले 1.5-2 महीने में, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। इनफैक्ट पुल बैक भी हुआ विच वाज हेल्दी पुल बैक, 220 के आसपास ये जाके आया, फिर ये ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर 300 तक का पोटेंशियल लग रहा है, बट 268 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। स्टॉप लॉस किसी को लगाना है तो आज के लो का लगाना पड़ेगा, दैट इज 254। तो 268 के आसपास लीजिए, 254 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 300 तक का पोटेंशियल है। 300 तक की पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा इंडस स्टार यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कुछ काफ़ी बदलाव हुए फंडामेंटल्स में। उसके बाद स्टॉक ने लगातार रनअप दिखाया, आज 4% ऊपर है। इंडस स्टार में क्या करना चाहिए? आशीष जी देखिए, इंडस टावर की बात करें तो यहाँ पर 318 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी
तकरीबन 1 अप्रैल को इसमें जो हाई बनाया था 319.50 बनाया था, तो वहां पर ये ब्रेकआउट के करीब कगार पर आ गया है। यहाँ पर 320 के ऊपर ये निकलता है तो मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, 330 335 तक ये काउंटर जा सकता है, तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करने से, क्योंकि हल्का सा ओवरबॉट है। बट यहाँ पर डिप पर अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल यहाँ पर होल्ड ही करने की सलाह रहेगी, बिकॉज जो मैंने 335 बोला ये शॉर्ट टर्म लग रहा है। ओवरऑल ये 345 से 350 का पोटेंशियल रखता है काउंटर, जो कि उसका तकरीबन 2017 का हाई है। तो वहां पर ये जाके रिटेस्ट कर सकते हैं और वहां एक फिर से सप्लाई थोड़ी बहुत आ सकती है। तो फिलहाल ये काउंटर में बने रहे 335 से 345 तक के अपसाइड टारगेट्स के लिए। नायका इस स्टॉक को रडार पर लेकर आते हैं, 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी लोग ऐसे हैं जो स्टॉक में ऊपरी तरफ पर अटके हुए हैं। नई खरीदारी के लिए आज से स्टॉक कैसा लग रहा है, और जिनके पास ऑलरेडी ऊपर के दाम का है, इनके लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, ऊपर के दाम का अगर रहा तो मेरे हिसाब से 180 185 के आसपास का होना चाहिए, बिकॉज वहीं पर एक ब्रेकआउट आया था और उसके बाद वो ब्रेकआउट फेल हुआ था। तो पहले तो उनको जो सलाह है वो है इसमें बने रहिए, और अगर यहाँ पर किसी को फ्रेश बाय करना है तो ऑब्वियसली कर सकता है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। 200 दिन के मूविंग एवरेज पे काफी दिन इसमें कंसोलिडेशन हुआ, डबल बॉटम फॉर्मेशन है 145 के करीब। तो 145 के स्टॉप लॉस से किसी को फ्रेश एंट्री भी करनी है तो 165 के आसपास कर सकता है। ओवरऑल अपसाइड में फिर से 200 205 तक का पोटेंशियल टारगेट देखने को मिल सकता है। थोड़ा स्लो है, आउट परफॉर्म नहीं कर रहा, अंडर परफॉर्मर है, बट कोई मेजर रिस्क भी नहीं लग रहा और एकदम फास्ट रिटर्न्स आ जाएंगे वैसा भी नहीं लग रहा। मोमेंटम कम है, बट कोई दिक्कत नहीं है इस काउंटर में। फिलहाल फॉर्मेशन तो खराब नहीं है। फॉर्मेशन खराब नहीं है, लेकिन एक स्टॉक ऐसा है न्यू एज कंपनीज में जो अगर आप देखें तो रिबाउंड बड़ा तगड़ा है। बात कर रहा हूँ मैं जोमेटो के। 40 रुपये से जो ये स्टॉक घुमा है नॉन स्टॉप, रुका ही नहीं है। अब तो 200 रुपये के बेहद करीब 190 रुपये तो आज ही टच कर लिया है। कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई है यहाँ पर जोमेटो पर। जोमेटो जिनके पास है होल्ड करें, और होल्ड कर रहे हैं तो टारगेट उनके लिए क्या होंगे? आशीष जी देखिए, जोमेटो की बात करें तो आपके चैनल पर और अनिल जी स्पेशली हर बार इसको काफी नीचे से बाय रेकमेंड करते आए। उनका भी बहुत ही बड़ा टारगेट है अपसाइड का, तो मैं समझता हूँ उस टारगेट को लेकर चले, बिकॉज यहाँ पर मैं कोई वैल्यू एड नहीं दे पाऊंगा इस काउंटर में। बुलिश हूँ मैं भी, व्यू बुलिश है यहाँ पर, काफी अच्छा लग रहा है, 200 की तैयारी कर रहा है। सपोर्ट मैं दे सकता हूँ यहाँ पर, सपोर्ट 177 का सपोर्ट है, अपसाइड में 200 का पोटेंशियल है। हो सकता है 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, बट ओवरऑल काउंटर अच्छा है, इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। काउंटर काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अगर आप देखें तो 13 रुपये 25 पैसे का भाव है। आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। जब से फंड रेजिंग प्लान्स को अप्रूवल मिला था बोर्ड की तरफ से, शेयर होल्डर्स की तरफ से, तब स्टॉक में बस देखने को मिला था। लेकिन अब जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, ज़्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रहे अब निवेशक के स्टॉक के अंदर। 13 रुपये 25 पैसे, क्या करना चाहिए? जिसके पास है उसको तो बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर का है तो यहाँ पर फिलहाल कुछ ऐसा ब्रेकडाउन या ऐसा कुछ नहीं आया, तो फिलहाल बने रहिए। ओवरऑल किसी को कुछ चांस लेना है, अगर देखिए कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनको छोटे रेट वाले काउंटर्स पसंद होते हैं, तो अगर उनको किसी को ट्रेड करना है तो 11.75 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, जो कि रीसेंट लो है, तकरीबन मार्च मंथ का लो है। उसके स्टॉप लॉस से एक बार के लिए खरीदारी की जा सकती है। अपसाइड में 16 से 18 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले कुछ महीनों में शायद देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल इसमें बड़ा मूव जब 17-18 निकलेगा तो ही आएगा। काफी समय से, काफी सालों से ये अटेम्प्ट कर रहा है 17 या 18 का लेवल क्लियरली निकालने का, बट हो नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 4-5 साल के ऊपर हो गया, जब उससे भी ज्यादा शायद हो गया आशीष। तकरीबन 18 या 19 2017-18 में ये रेट्स हुआ करते थे 18 के ऊपर के, तो वो जब तक वो कब होगा जब वो 18 के ऊपर निकलेगा तभी। फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट 11.75 के स्टॉप लॉस से एक बार के लिए खरीदारी की जा सकती है। ऑल राइट, यहाँ पर स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी की जा सकती है। नालको पिछले एक हफ्ते में बड़ी एक्शन, 12.5% की तेजी स्टॉक में देखी जा चुकी है। अब जिनके पास है वो क्या करें? क्या नई खरीदारी भी की जा सकती है? नई खरीदारी तो मैं नहीं कहूंगा फिलहाल, बिकॉज तकरीबन 130 135 के आसपास से वन साइड काउंटर चला है विदाउट एनी करेक्टिव मूव। इसका आइडियल रेट है टू एंटर इज 160 165। ओवरऑल इसमें बने रहने की सलाह रहेगी, बिकॉज वी आर ऑल्सो बुलिश ऑन मेटल्स। वीडीएल में अच्छा ब्रेकआउट आया, हिंडाल्को में आया है, टाटा स्टील में आया है, साथ ही साथ हिंद कॉपर हम एक्सट्रीमली बुलिश है।
मुझे लगता है ये साल में मेटल काउंटर्स अच्छा ही करेंगे, डिप्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। तो यहाँ पर होल्ड कीजिए, अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो 165 के आसपास कीजिए। एंट्री करनी है तो 165 के करीब करें और आपके पास ऑलरेडी है तो स्टॉक को होल्ड करें। बंधन बैंक क्वार्टरली अपडेट तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी जो कमेंट्री आई सब बढ़िया ही था, लेकिन स्टॉक अगर आप देखें तो फिलहाल थोड़ा सा लाल निशान में आ चुका है। आज का ओपन प्राइस है 203 रुपये और 203 रुपये इसका डे हाई भी है, तो जहाँ से खुला वहाँ से सिर्फ नीचे ही आया। बंधन बैंक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की। देखिए ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, काफी समय से ये प्रेशर में ही चल रहा है। इनफैक्ट जनवरी 2024 से अगर मैं बात करूं तो एक ब्रेकआउट आया था, उसको फेल किया इसने 250 के आसपास। वो ब्रेकआउट था, बहुत ही मेजर ब्रेकआउट था, काफी लोग इस पर बुलिश हो गए थे और वहां से सीधे सीधे 180 175 आ गया था। तो ट्रेंड काफी वीक है। यहाँ पर फ्रेश बाइंग तो मैं नहीं कहूंगा, इस लेवल पे तो नहीं कहूंगा, बिकॉज यहाँ पे अगर किसी को करना भी है बाइंग, अटेम्प्ट करना है, बॉटम फिशिंग भी करना है, तो 173 का स्टॉप लॉस है जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है यहाँ से। तो ये अगर 190 के आसपास तक का पुल बैक मिलता है, 190 से 185 के आसपास तक का, तभी री एंटर कीजिए। बाकी फिलहाल के लिए तो काउंटर में ऐसा कुछ खास मुझे लग नहीं रहा। और ज़्यादा कुछ खास ये स्टॉक लग नहीं रहा है। ओएनजीसी ये भी थोड़ा सा लाल निशान में कर रहा है, थोड़ा सा दबाव है, हालांकि कच्चे तेल में उठापटक है। ओएनजीसी निवेश के लिहाज से स्टॉक कैसा है? ऑफकोर्स निवेश के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मैं समझता हूँ थोड़ा काउंटर में हेडविंड्स है। यहाँ पे अपसाइड पे काफी ज्यादा सप्लाई आ रही है इस काउंटर को, बिकॉज 3 बारी ये साल में तकरीबन 3 बारी ये 280 के आसपास से फिर से नीचे आ गया। तो ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है। जब तक 280 285 निकलता नहीं है तब तक नई तेजी की इसमें शुरुआत नहीं होगी। अपसाइड सॉरी डाउन साइड में भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा डाउन साइड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 245 250 के बीच में। तो ये काउंटर इस रेंज में मेरे हिसाब से थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा। जब तक 280 या 285 नहीं निकलता तब तक फ्रेश बाइंग तो मत कीजिए, बट यस बने रहने की सलाह रहेगी, बिकॉज ऑल दो पीएसयू स्टॉक है और आने वाले और कुछ साल हमें लगता है ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे। ये हो गया, गेल हो गया, ओएमसीज हो गए, और बाकी सारे जो पीएससी सेक्टर के स्टॉक्स है वो सारे अच्छे ही लग रहे हैं हमको। रेलवे हो गया, तो बने रहिए, बट फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग आप अवॉइड करके चल सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक, इसके लिए भी अगर आप देखें तो ये हफ्ता काफ़ी शानदार रहा है, 14% के गेंस इस स्टॉक ने दिखाए हैं। कैसा लग रहा है इसका चार्ट? काफी काफी ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा रिकवरी इसमें आया, 125 130 के आसपास से रैली कर रहा है। बट अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस के पास आ गया। 160 से 165 का जो 5 पॉइंट का बैंड है वहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। पहला तो एक गैप एरिया है, दिसंबर में गैप डाउन हुआ था इसमें, वो एक गैप को इसने फिल किया, तो वहीं पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। पिछला जो मूव था उसके तकरीबन 61.8 से 78.6% रिट्रेसमेंट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो यस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 160 165 निकलना। वो निकलने से पहले इस काउंटर में एक और पुल बैक आ सकता है, विच कैन बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। वो 150 145 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत करने की सलाह रहेगी, और अगर यहाँ पर टिप मिलता है तो ही फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑल राइट, फ्रेश यहाँ पर डिप में मिलती है तो खरीदारी करके आप चल सकते हैं। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स का आपने जिक्र किया, टाटा स्टील कैसा लग रहा है आपको? अच्छी जगह टाटा स्टील में कुछ समय पहले एक ब्रेकआउट आया था, पिछले 3 4 दिन के पहले 155 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था। उससे पहले 147 पे एक ब्रेकआउट आया था। तो ओवरऑल काउंटर अच्छा ही लग रहा है, बिकॉज जब तक ये अभी 140 के नीचे नहीं आएगा तब तक ये बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है। ओवरऑल एज पर जो स्ट्रक्चर वाइज ब्रेकआउट आया था उस हिसाब से तो ये तकरीबन 190 से 200 तक का टारगेट उसमें निकल के आता है। लेकिन हाँ, टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा हो सकता है, 3 4 महीने का टाइम फ्रेम हो सकता है 190 200 के लिए। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप काउंटर है, बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग करना है तो जब भी मेटल्स में कोई डिप आता है तभी कीजिए, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो गया है पूरा मेटल सेक्टर। तो फ्रेश बाइंग इसमें ऑलरेडी चल चुका है ये काउंटर। तो अगर 150 155 के आसपास मिलेगा तो श्योरली एक बार बाइंग करनी चाहिए इस काउंटर में, बिकॉज अपसाइड यहाँ पे अभी भी काफी सारा बचा है। होल्ड कीजिए 190 से 200 तक के टारगेट्स के लिए। 200 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एसबीआई कार्ड्स काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर भी तकरीबन 4% का मूव है, स्टॉक पर क्या राय है आपकी?
देखिए आशीष जी, सुबह-सुबह हमारा एक इन हाउस इस पर रिपोर्ट भी आया है हमारे क्लाइंट लोग के लिए। ये काउंटर यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, बिकॉज़ बॉटम आउट हो गया है। काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, बट अब लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की तैयारी कर रहा है। ज़्यादा नहीं, बट एट लीस्ट 780 790 तक का पुल बैक इसमें देखने को मिल सकता है, व्हिच इज़ द प्लेसमेंट ऑफ इट्स 200 EMA। तो वहां तक तो एटलीस्ट ये बाउंस लग रहा है हमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी डिप मिलेगा तो खरीदारी कीजिए। ओवरऑल 680 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मैं समझता हूँ 780 से 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, एलटीआई माइंट्री ये स्टॉक कैसा है जिसने पूरे आईटी पैक को बहुत ही अंडर परफॉर्म किया? एक तरफ जहाँ पे काफ़ी सारे मिड कैप छोटे स्टॉक्स आईटी के हैं जो लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, आप अगर एलटीआई माइंट्री को देखें तो एक साल में 3% से ज़्यादा का मूव देखने को मिला। निवेशकों ने एक साल में पैसा बनाया ही नहीं है। जिनके पास है वो क्या करें, और क्या बॉटम आउट होने के संकेत हैं कुछ? जी हाँ, आशीष देखिए, कल भी हमने क्लोजिंग शो में शायद दीपांशु के साथ इस काउंटर को डिस्कस किया था। ऑफ कोर्स बहुत ही डिसअपॉइंट किया है इसने इन्वेस्टर्स को, बिकॉज एक एक समय पे बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया था और बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा था। 6,000 के ऊपर के लेवल से आज ये 5,000 के नीचे आ गया। तकरीबन 6,500 के आसपास ये ट्रेड करता था एक समय पे। तो मुझे, और ये एडजस्टेड प्राइस है, राइट? उसमें मेरे ख्याल से स्प्लिट भी हुआ है। तो यहाँ पर अभी फ्रेश बाइंग एक बार की जा सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि बॉटम आउट हो गया, वो कंफर्मेशन अब तक नहीं मिला है। बट यस, एक ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है। वो कब आएगा? कल के हाई के ऊपर 4967 का कल का हाई है। वो अगर एक बार निकलता है तो बाइंग एक बार अटेम्प्ट करनी चाहिए, ट्रेडिंग बैट लेनी चाहिए। 100 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 4860 के आसपास का। अपसाइड में 5150 5200 तक का बाउंस देखने को मिल सकता है। 5200 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एशियन पेंट्स, इस स्टॉक के ऊपर क्या राय होगी? जब से अगर आप देखें तो पेंट स्पेस में एक एक्शन बढ़ते हुए नजर आया है। कॉम्पिटिटिव जो एक दूसरी इंडस्ट्रीज एंटर करती जा रही हैं, इसमें फिलहाल गिरावट है। आज भी 1% नीचे मिल रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, कल हमने ये काउंटर रेकमेंड भी किया है। मुझे लगता है कि थोड़ा बाउंस का तैयारी कर रहा है। तकरीबन 3100, सॉरी, फर्स्ट 3000 और उसके बाद 3100 तक का अपसाइड टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकता है। किसी को अगर खरीदना है तो ये भाव पे लिया जा सकता है, बट स्टॉप लॉस इसका रहेगा तकरीबन 2800 का। सो 2800 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कीजिए। अपसाइड में 3000 और 3100 के टारगेट्स एशियन पेंट में देखने को मिल सकता है। पिछले एक साल में अगर आप देखें तो एचयूएल की तरफ से रिटर्न्स बिल्कुल देखने को नहीं मिले। एक साल में 12% लुढ़क चुका है, क्या करना चाहिए? अब इतना गिर चुका है तो फिलहाल तो बने रहिए, एक बाउंस का वेट कीजिए। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बाउंस आएगा, बिकॉज काफी ओवरसोल्ड हो गया है। पर वो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑफ कोर्स तभी हमको रिव्यू करना पड़ेगा कि उस वक्त क्या सिचुएशन है, बट यहाँ पर एक बाउंस की तैयारी कर रहा है काउंटर। 2400 से 2450 तक का बाउंस आ सकता है, तो बने रहिए। बट वहां पर एक बार हम रिव्यू करेंगे कि ओवरऑल इस काउंटर को एग्जिट करना है या और ज्यादा समय के लिए बने रहना है, बिकॉज ट्रेंड जो है वो काफी वीक हो चुका है। बट ओवरसोल्ड भी है, तो उसके चलते एक बाउंस लग रहा है। तो बाउंस आएगा तब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी एचयूएल में। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही मेहुल जी से जानेंगे कन्विक्शन आइडियाज। बने रहे हमारे साथ। ज्वेलर्स संगठन जीजेसी से 3 बड़े अवार्ड जी बिजनेस के नाम। सभी हिंदी अंग्रेजी चैनलों में जी बिजनेस को बेस्ट बिजनेस चैनल का अवार्ड। अनिल सिंघवी को आइकॉन ऑफ बिजनेस जर्नलिज्म से किया सम्मानित। Award goes to Mr. Anil Singhvi, Managing Editor, Z Business. मृत्युंजय कुमार झा को बेस्ट कमोडिटी एडिटर का अवार्ड। मैं आगे म्यूट कर लिया सर, लेकिन बताइए कि आपकी लिस्ट में कौन से 2 स्टॉक्स हैं आज? आशीष जी देखिए, पहला जो काउंटर हमको अच्छा लग रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स है, ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट होता है ऐसे मार्केट में कि क्या दे।
ठीक है, बट दो स्टॉक हमने निकाले हैं। फर्स्ट इज रेडिंगटन। रेडिंगटन 222 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दोनों ही सॉरी, रेडिंगटन हमने हमारे क्लाइंट को रेकमेंड किया, तो ये डिस्क्लोजर है। 212 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है। अपसाइड में 242 का टारगेट्स लग रहा है। अच्छा ब्रेकआउट आया है, काफी समय से ये आउट परफॉर्म कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद एक नया ब्रेकआउट आया, तो मैं समझता हूँ अभी फ्रेश अपसाइड इसमें शुरू हुआ है। सो 242 का टारगेट रहेगा, 212 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा काउंटर हमें जो पसंद है वो आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रेकआउट आया, दैट इज बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व 1675 के आसपास लगभग ट्रेड कर रहा है। यस, वहीं पे ट्रेड कर रहा है, यहीं पे लेना है इसको। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1625 का, अपसाइड टारगेट रहेगा 1775 का। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। रेडिंगटन ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर मूव है। 222 रुपये का भाव चल रहा है, 242 का टारगेट, 212 रुपये का स्टॉप लॉस। और साथ में बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी करिए खरीदारी 1775 के टारगेट्स के लिए, और 1625 रुपये का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.